जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे तिलों और तेल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही विष्णु और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जो विष्णु है वह आत्मा है, और जो आत्मा है वह विष्णु है। विष्णु और आत्मा दोनों एक वस्तु के नाम है। जैसे विटप और पादप दोनों एक वृक्ष के नाम है। हे राम जी, आपसे अपनी आराधना और अर्चना करो। आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित रहो। शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति की स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी है। प्रथम जो अभ्यास यत्न का सुख कहा है, उससे जो रहित पुरुष है उसको गौण पूजा का क्रम कहा है, क्योंकि उसने इंद्रियों को वश नहीं किया, और जिसने इंद्रियों को वश किया उसको भेद पूजा का क्या प्रयोजन। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सदाशिव ने मुझसे इस प्रकार कहा कि हे ब्राह्मण, जो चैतन्य तत्व अरुंधति का है और चैतन्य तत्व तुम निष्पाप मुनि का और पार्वती का है, वही चैतन्य तत्व मेरा है। वही चैतन्य तत्व त्रिलोकी मात्र का है। वही देव है और कोई देव नहीं। हाथ पांव से युक्त जिस देव की कल्पना करते हैं वह चिन्मात्र सार नहीं है। चिन्मात्र ही सब जगत का सारभूत है, और वही अर्चना करने योग्य है। उससे सब फलों की प्राप्ति होती है। वह देव कहीं दूर नहीं, और किसी प्रकार किसी को प्राप्त होना भी कठिन नहीं। जो सब देह में स्थित और सबकी आत्मा है, वह दूर कैसे हो और कठिनता से कैसे प्राप्त हो। सब क्रिया वही करता है, भोजन भरण और पोषण वही करता है, वही श्वास लेता है, सबका ज्ञाता भी वही है। यह वह पुर्यष्टका में प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित होता है। जैसे पर्वत पर जो चर अचर की चेष्टा होती है और चलते बैठते और स्थित होते हैं, उन सबका आधारभूत पर्वत है, वैसे ही मन सहित षट इंद्रियों की चेष्टा आत्मा के आश्रय में होती है। उसी की संज्ञा व्यवहार के निमित्त तत्ववेत्ताओं ने देव कल्पित की है। एक देव चिन्मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म इत्यादि नाम ज्ञानवानों ने उपदेश रूप व्यवहार के निमित्त रखे हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 79। शिखर ध्वज बोले, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ और अपना रूप मैंने जाना। तुम्हारी कृपा से मेरा संसार भ्रम निवृत्त हुआ और शोक समुद्र को तर कर अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं।
अहम त्वम शब्द मुझ में कोई नहीं। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूं। मैं अच्युत, चिन्मात्र, केवल और शून्य हूं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा शुद्ध और आकाश की नाई निर्मल है, बल्कि आकाश से भी अति निर्मल है। पर उसमें अहम मल, अहम मोह से उपजा है, और मोह अविचार का नाम है। जब विचार होता है तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है, और संवेदन सबका आदि है। जब संवेदन अंतर्मुख होता है तब सब विश्व लीन हो जाता है। संवेदन ही में बंधन और मुक्ति है। जब संवेदन बहिर्मुख होता है तब बंधन, और जब अंतर्मुख होता है तब मोक्ष होता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको ज्यों का त्यों यथार्थ देख पड़ता है, और जो मोह संयुक्त देखता है उसको विपर्य भासित होता है। जैसे सम्यक दृष्टि से भूषण में स्वर्ण भासित होता है, और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं तब भी स्वर्ण ही दिखता है। पर मूर्ख को सोने में भूषण दिखते हैं। चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि इनमें जगती है, तो भी प्रारब्ध का वेग जब तक रहता है तब तक चेष्टा होती है। तब चेष्टा में भी आत्मा ही देखता है। इससे केवल आत्मा ही का किंचन होता है। जैसे सोने में भूषण, आकाश में नीलापन और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि है। जैसे आकाश में नीलिमा देखने भर को है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ भी नहीं, भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति निवृत्त होती है तब जगत का शब्द और अर्थ सब ओर से शांत हो जाता है। शब्द अर्थ की भावना से जो चेष्टा होती है, उससे जब अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तब कोई दुख नहीं होता। उससे जब अभिलाषा निवृत्त होती है तो कोई दुख नहीं होता। इसी को मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण पद का ऐसा निश्चय होता है तब जीव शांत रूप शून्य पद में स्थित हो जाता है। हे राजन, अहम का उत्थान होना ही बंधन है, और अहम का निर्वाण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार दुख है। जब तक अहम का उत्थान है, जब संसार की सत्ता जाती रहती है, तब अहम का जानना भी निवृत्त हो जाएगा। और जब जगना नष्ट हुआ तब अहम भी नष्ट हो जाएगा। जब अहम नष्ट हुआ तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा, और उसी का भान होगा। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी शांत हो जाएगा, और चैतन्य मात्र ही रहेगा। हे राजन, जिसको सर्व ब्रह्म की बुद्धि हुई है, उसको संसार की बुद्धि नहीं रहती, और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भासित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह ब्रह्म रूप हो जाता है, और जिसको जगत की भावना दृढ़ होती है उसको जगत ही भासित होता है। हे राजन, तुम अब जागे हो और ब्रह्म स्वरूप हुए हो, जो शुद्ध, निर्मल और प्रत्यक्ष है। शब्द और लक्षणों का विषय नहीं, और इंद्रियों का भी विषय नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है, वह कारण कार्य किसका हो? जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग पवन से उपजते हैं, तो भी वे
समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है, तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, स्फुरण मात्र ही है। जैसे खंभे में मनोराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है, और जब संकल्प निवृत्त हुआ तब शून्य खंभा ही रह जाता है जैसा आगे था, क्योंकि शिल्पी के संवेदन में सृष्टि थी। वैसे ही यह संसार संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब संसार की सत्ता जाती रहती है। हे राजन, संसार सत्ता इस कारण जाती रहती है कि वह पहले ही असत है। जो वस्तु सत होती है उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे संसार केवल संवेदन की कल्पना है। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियां बनाता है, तो शिला में तो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि ज्यों की त्यों शिला है। वैसे चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप जानेगा और अशब्द पद को प्राप्त होगा, जो शांत पद शुद्ध आकाश रूप है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है। वहां कोई कल्पना नहीं। जब सम्यक दृष्टि होती है तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है, और यह भावना भी उठ जाती है कि यह संसार है और यह ब्रह्म है। तब केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है, अर्थात शिला की तरह जीव अटल निश्चय होता है। राजा बोले, हे भगवान, आपका यह कहना सत्य है, और मैं भी ऐसा ही जानता हूं कि संसार आत्मा का कार्य है और आत्मा इसका कारण है। जो आत्मा का कार्य हुआ तो आत्मरूप हुआ, आत्मा से भिन्न नहीं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं। आत्मा अप्रत्यक, अक्रिय, अच्युत और निरस है। तब जो अशब्द पद है वह कारण कार्य किसका हो? कारण को कार्य द्वारा जाना जाता है, पर आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं। अप्रत्यक और अरूप है। कारण तब होता है जब क्रिया होती है, पर वह न किसी का कारण कार्य है और न कर्म। केवल ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है और चैतन्य मात्र शिव रूप शुद्ध है। यह विश्व भी चैतन्य मात्र है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में यह विश्व आत्मरूप स्थित है। ऐसा विश्व चैतन्य मात्र है, पर उसमें असम्यकदर्शी अज्ञान से नाना प्रकार की कल्पना करता है। वस्तु जो परमात्मा है, उसके प्रमाद से जो वासना रूप चित्त से विश्व की कल्पना करता है। यह विश्व शब्द मात्र है, अर्थात कुछ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, समुद्र में तरंग, मृग तृष्णा में जल और परछाई में वैताल भासित होता है, वैसे ही असम्यकदर्शी मनुष्य आत्मा में विश्व की कल्पना करता है। और सम्यकदर्शी ऐसे जानता है कि आत्मा शुद्ध, अजन्म, अविनाशी और परम निरंजन है। हे राजन, जब तुम सम्यक दृष्टि से देखोगे तब संसार का प्रध्वंसा भाव भी न दिखेगा, क्योंकि विश्व चित्त की कल्पना है और चित्त अज्ञान से उपजा है। स्वरूप में न चित्त है, न अज्ञान है और न संसार है। वह केवल अद्वैत मात्र है। वह एक कहा और द्वैत कहा,
वह तो केवल मात्र पद है। जब अज्ञान नष्ट होगा तब अहम, त्वम और चित्त का जगना सब नष्ट हो जाएगा और फिर भ्रम दृष्टि में न आवेगा। हे राजन, आत्मा से भिन्न जो कुछ भासित होता है वह अज्ञान के कारण और विचार करने से नहीं रहता। राजा बोले, हे भगवान, अज्ञान क्या है और कैसे उसका नाश होता है सो कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, एक ज्ञान है और दूसरा अज्ञान। ज्ञान अर्थात पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना और अज्ञान अर्थात पदार्थ को न जानना। एक ज्ञान भी अज्ञान है सो भी सुनो। मृग तृष्णा का जल देखकर जल की आस्था करना या रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा देखना और उसको सत्य जानना, यह ज्ञान भी अज्ञान है। क्योंकि देखने वाला सम्यकदर्शी होकर नहीं देखता, यह अज्ञान है। एक अज्ञान यह भी है कि शुद्ध आत्मा निराकार और अच्युत है। उसमें मैं हूं और मेरा अमुक वर्णाश्रम है और यह विश्व नाना प्रकार का है। यह ज्ञान भी अज्ञान और मूर्खता है। हे राजन, न कोई जन्मता है और न कोई मृतक होता है। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। उसमें जन्म मरण आदि विकार देखना, यह ज्ञान भी अज्ञान ही है। हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बाह करके कहे कि मैं शूद्र हूं और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूं और उसको जानता हूं, वैसे ही आपको कुछ वर्णाश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है, क्योंकि यह असम्यक दर्शन है। जब ज्यों का त्यों जानता है तब फिर दुखी नहीं होता। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट न हो सो अज्ञान ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान के से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वह जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो सर्प बुद्धि अज्ञान है जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे तब आध्यात्मिक तापों से निवृत्त होकर शुद्ध होंगे। आत्मा अज शांत रूप सत असत से परे है। उसमें भिन्न वस्तु कुछ नहीं, वह प्रकाश रूप है। और ऐसे ही तुम भी हो। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।